पैड शॉप में काम करने वाली एक लड़की अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाती है और खाना के लिए ऑर्डर करती है। तभी उसके जो दोस्त साथी थे खाने में लग जाते हैं, लेकिन वो जो लड़की थी वो किसी एक लड़के को देखने में मस्त है और उसकी दोस्त साथी बोलती है कि तुम क्या देख रही हो, बार बार खाना खाओगी चलोगी कि यहाँ पे किसी को देखने आई हो। वो लड़की बोलती है कि जो सामने लड़का है बहुत हैंडसम है, ऐसा लड़का मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तो उसकी दोस्त साथी जो थी वो बोलती है कि जाओ प्रपोज कर दो। तो लड़की जाती है और उस लड़के से बोलती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या बात करोगे? तो लड़का बोलता है क्यों नहीं, बोलो। तो लड़की बोलती है कि आप मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत ही खूबसूरत हो, मैं आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। लड़का बोलता है ठीक है। अब उस रेस्टोरेंट से एक होटल में जाते हैं और दोनों लोग साथ में रात भर रहते हैं, शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। उसके बाद सुबह होता है, लड़का अपने घर को चला जाता है और लड़की भी अपने घर चली जाती है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ वक्त बीत गया। एक दिन की बात थी, उसी मार्केट में वो लड़का घूम रहा था, टहल रहा था और ये लड़की देख लेती है, बोलती है कि हाय आप तो वही हो ना जो मिले थे। तो लड़का बोलता है बिल्कुल। तो लड़की बोलती है कि पास ही में मेरा घर है, क्यों ना चलो मेरे घर घुमाओ, मैं आपको अपने घर घुमा देती हूँ। तो लड़का कहता है ठीक है। अब लड़का उस लड़की के साथ उसके घर जाता है। बस यहीं से कहानी की शुरुआत होती है और न जाने कितने कत्ल हो जाते हैं, न जाने कितने मर्डर हो जाते हैं और न जाने कितने गलत कार्य हो जाते हैं। बस इतने में आज मैं एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाला हूँ। नमस्कार, मैं विजय शंकर पाल। आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तरी अमेरिका का एक देश है कनाडा। उसी का शहर लगता है टोरंटो या स्कोरबेरो। वहीं की एक बहुत ही खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूँ भाई। वो जब लड़का लड़की के घर जाता है और उसके घर वाले सोचते हैं कि मेरे जो बेटी है मेरी, उसका कोई बॉयफ्रेंड है, दोस्त है, इस तरीके से सोचने लगते हैं और फिर लड़की को बुला के बोलते हैं कि क्या आप इससे शादी करना चाहती हो? तो वो लड़की बोलती है रुको। फिर जाती है उस लड़के के पास और बोलती है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, हमारे सभी घर वालों को आप पसंद आ गए हो, क्या आप मेरे से शादी करोगी? तो लड़का बोलता है कि इसके लिए आपको मेरे से थोड़ा बात करना पड़ेगा। तो लड़की बोलती है ठीक है। अब लड़का जो शर्त रखता है उस लड़की के साथ, शायद उसके जगह पे कोई भी होता तो तुरंत गुस्सा हो जाता है और उससे शादी करने के लिए बिल्कुल मना कर देता, लेकिन लड़की उसके प्यार में कुछ यूं पागल थी कि उसके हर शर्त को मान लेती है। लड़का बोलता है कि जो तुम्हारी बहन है 15 साल की, इसके साथ मैं वैसे ही संबंध बनाना चाहता हूँ जैसे मैंने पहली बार तुमसे होटल में बनाया था। तो लड़की इसमें चौंकती नहीं है। लड़का बोलता है कि अगर ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर देती हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो लड़की बोलती है ठीक है, लेकिन इसके लिए सही समय की ज़रूरत है। उसके बाद क्रिसमस के एक दिन पहले ही लड़की लड़के से बोलती है कि वो समय आ चुका है जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे। जो क्रिसमस का त्यौहार आता है उसके एक दिन पहले सब तैयारी में लगे हुए थे। लड़के का नाम पोल बर्नाडो था और लड़की जो थी उसका नाम कार्ला था। कार्ला अपनी छोटी बहन को लेकर जाती है एक होटल में और बोलती है कि आज यहीं पे रुकते हैं और कोल्ड ड्रिंक लाती है। उसी कोल्ड ड्रिंक में जहाँ वो काम करती थी, पशु को सही करने के लिए दवा लाया जाता था, उनको बेहोश करने के लिए जब सुई हुई लगती थी, तो वही दवा लेकर के कोल्ड ड्रिंक में मिला करके अपने छोटी बहन को पिला देती है। उसकी बहन बेहोश हो जाती है, छोटी बहन जो 15 साल की थी। और इसका जो बॉयफ्रेंड था पोल के बर्नाडो, वो उस लड़की के पास जाता है, उसकी बहन के पास, और गलत काम करने लगता है। और यहीं तक नहीं, अपनी जो ये थी कार्ला थी, इससे बोलता है कि तुम वीडियो बना सकती हो मेरे लिए? तो बोलती है ठीक है। वीडियो भी बनाती है और बताती भी है कि ऐसे करो ऐसे करो, इस तरीके से संकेत देती है, पूरी तरीके से हाथ बटाती है उसके इस घिनौने कृत्य में। लगभग 3 घंटे बीतते हैं और वो जो छोटी बहन थी उसकी हालत खराब हो जाती है, उल्टी करने लगती है और पूरी तरह से सीरियस हो जाती है। तो लड़का पोल जो था वो भी घबरा जाता है और तुरंत लड़की जो थी कार्ला, ये अपने घर वालों को भी बुलाती है और डॉक्टर के पास एम्बुलेंस बुलाती है और तुरंत ले जाते हैं। डॉक्टर बोलता है क्या बीमारी थी? तो वो बोलती है कि इसको ड्रग्स ज़्यादा ले ली थी इसलिए बेहोश हो गई है। और डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं, दवा कुछ और खाई थी और दवा किसी और का कर रहे थे, और उसकी छोटी बहन वहीं पे दम छोड़ देती है अपना और ख़त्म हो जाती है। अब कार्ला अपने प्रेमी के साथ अपने ही घर पे रहती थी। कुछ दिन बाद
अपने प्रेमी को लेकर के कोर्ट डलहौजी के बंगले में रहने लगती है, जो कि किराए पर रूम लिया था। सब सही चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पूरी सब कुछ भूल चुके थे पूरी घटना को। उसी समय एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की एम रॉबिन्सन स्कूल से पढ़कर आ रही थी। उसमें शोक सभा थी और कुछ लेट हो गया आने में, लड़की को अंधेरा हो जाता है, वो अपने घर को जा रही थी, 9वीं क्लास की लड़की थी। तभी ये जो पोल था ये अपने गाड़ी से 4 चक्का से जाता है और बोलता है अगर आप इतराज न मानो तो लेट हो गया है, आपको छोड़ दूं घर तक। तो लड़की बोलती है ठीक है, बैठ जाती है और वो पोल जो था ले आता है अपने रूम पर। और लड़की बोलती है कहाँ ले आए हो, तो बोलता है अभी पहुंचा दूंगा कुछ देर में। और इसकी प्रेमिका भी थी, कार्ला जिसका नाम था, इसकी प्रेमिका भी थी जहां पर लाया था रूम पे। और वो उस लड़की के साथ वैसे ही कृत्य करने लगा जैसे कि कार्ला की छोटी बहन के साथ किया था, और कार्ला से वीडियो बनवा रहा था। कार्ला ऐसे ही संकेत दे रही थी कि ऐसे करो वैसे करो, ये सब चीजें पूरी तरह से चल रहा था। और पूरी रात वो जितनी बार मतलब उससे हो सकता था उतनी बार रेप करता है उस लड़की के साथ। उसके बाद वो लड़की बीच बीच में बोलती भी थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, रोती थी, बोलती थी कि जैसे ही मैं यहाँ से छूट कर जाऊंगी ना, अपने पापा को लेकर के थाने जाऊंगी और तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब बातें सुनते हुए ये जो पोलो था ये गुस्सा में आ जाता है और भारी वह से किसी से वार कर देता है और लड़की का वहीं पे मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद उस लड़की को कई टुकड़ों में काट करके और बोरी में भर करके अपने कार से ले जा करके 18 किलोमीटर दूर पे एक नदी में फेंक देता है। अब ये बातें अखबारों में चलने लगी कि एक लड़की गायब है, सभी तरह से चल रही थी और कहीं से भी सुराग नहीं चल पा रहा था, पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ पर है लड़की। अब इस तरह से आए दिन कोई न कोई रेप की घटनाएं सुनने में आ रही थी, बहुत सारी अपहरण की घटनाएं सुनने में आ रही थी और कानों कान तक किसी को खबर भी नहीं चल पा रही थी। और ऐसी घटनाएं आते ही सुन करके ये लोग उस शहर को छोड़ने का फैसला ले लेते हैं। उसको और बोरो शहर छोड़ करके संत कैथरीन की ओर रवाना हो जाते हैं। 16 अप्रैल 1992 में होली कैंट सेकेंडरी स्कूल से पढ़ करके एक लड़की अपने घर को जा रही थी। तभी जो पोल था अपने 4 चक्का से जाता है और रास्ता पूछने के बहाने उससे बात करने की कोशिश करता है और फिर लड़की को अपहरण करके अपने गाड़ी में भर लेता है, उसका मुंह बांध देता है, हाथ पैर बांध करके अपने उसी रूम पर लाता है जहां उसकी प्रेमिका रहती है। अब दोनों शादी कर चुके थे, पति पत्नी भी बन चुके थे, लेकिन वो लोग ऐसा कृत्य किया करते थे, लड़की ले आता था और वो पूरी तरह से इसकी जो प्रेमिका थी कार्ला पूरी सहयोग किया करती थी और इसको ले जाते हैं उसी तरीके से जैसे पिछली बार किया था जो घटनाएं, उसी तरीके से इस लड़की के साथ भी घटनाएं करता है। उसके बाद मार करके उसी तरीके से इसको छिपा दिया जाता है और दबा दिया जाता है। अब ऐसी घटनाएं पुलिस के पास लगातार आने लगी कि बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जिसके साथ रेप हुआ था और छूट गई थी, बच गई थी, वो लोग पुलिस थाने में जाती थी, बताती थी। उस समय उतना एडवांस कुछ था नहीं, सीसीटीवी कैमरा वगैरह, तो मतलब 1992 की कहानी है, तो इस तरह से सभी को पता भी नहीं चल पा रहा था। पुलिस वाले हैरान थे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की लगातार घटनाएं कर रहा है। अब सभी लड़कियों को बुला करके जो जिनके साथ ऐसी घटना हुई थी पुलिस वाले उसका रंग रूप पूछते हैं। उस तरीके से एक ऐसा फोटो डिजाइन कराते हैं कि हाथ में बंधा हुआ है, इस तरह से मुंह है, ऐसा बाल है, इस तरह से डिजाइन बनवाते हैं, पूरे शहर में छपवा देते हैं कि इस चेहरे का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अगर कहीं मिले तो जरूर बताएं। तो जो पोलो था इसी का एक मित्र है जो जाता है पुलिस के पास और बोलता है कि मेरा एक मित्र है जो कि ये फोटो जो है इसी तरह से मिलता जुलता मेरा एक मित्र है, आप उससे बात कर लीजिए। मैं कंफर्म तो नहीं जानता लेकिन एक बार आप बात करके देखिए। तो पुलिस वाले उसके घर पहुंच जाते हैं और पकड़ कर लाते हैं। पहले तो बताता नहीं था लेकिन जब सख्ती से पूछा गया तो 3 मर्डर का खुलासा करता है। उसके बाद भी कोई सबूत ऐसा नहीं था कि उस लड़के को, पोलो को ऐसी सजा दी जाए कठिन से कठिन, इसलिए पुलिस थोड़ा दिमाग लगाती है और जो उसकी प्रेमिका थी कार्ला उससे बोलते हैं कि आप सरकारी गवाह बन जाओ और सारी घटनाएं जो हैं सही सही आप गवाह बन करके बता दो, तो आपके साथ जो आप इसके साथ की हो वो आपकी सजा कम हो जाएगी अगर आप सरकारी गवाह हो जाती हो। तो जो कार्ला थी वो डर बस पुलिस के कहने में आ जाती है और जो फोटो वीडियो पहले बनाए गए थे सब पुलिस को दे देती है। हालांकि ये सरकारी गवाह थी इसलिए इसकी सजा कम हो जाती है, 10 साल के लिए इसकी सजा होती है, उसके बाद छूट जाती है। और जो पोलो था इसको जीवन के लिए कारावास हो जाता है, आजीवन कारावास। तो इस तरह से, और जो लड़की थी वो वहां से 10 साल बाद 2005 में छूट कर आती है जब, तो शादी करती है, उसके 3 बच्चे होते हैं। उसके बाद वो मतलब फिर से तलाक ले लेती है अपने पति से और जो तीनों बच्चे थे उसके पति के साथ रह रहे हैं और आज भी कार्ला अकेले रह रही है।
और जो उसका पति पहले था पोलो, बॉयफ्रेंड था, वो आज भी जेल के सलाखों के पीछे है। उसने जेल में ही रख करके एक ऐसी किताब लिखी थी जो कि अमेज़न से सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई थी। 2015 में ई मैन वर्ल्ड ऑर्डर नाम की एक किताब थी जो कि बहुत मशहूर हुई थी, लेकिन बाद में जब पता चला कि इस तरह के कातिल के द्वारा एक किताब लिखी गई है तो सब विरोध करना शुरू कर देते हैं और इस किताब पर बैन लग जाता है। हालांकि वो आज भी सलाखों के पीछे है और जीवन भर सलाखों के पीछे ही रहेगा, उसकी जिंदगी वहीं कटेगी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है या फिर किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, सावधान करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।